सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का जो मेरा विषय है वो है कि सप्तमी तिथि जो है वो पड़ने वाली है। सप्तमी जो है वो आपकी 29 तारीख को पड़ रही है, ठीक है। तो सप्तमी जिनकी इष्ट माँ काली हैं, जिनकी कुल देवी माँ काली हैं, उस दिन आप सप्तमी के दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली जरूर कर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए, जो सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि आपकी 29 तारीख को पड़ रही है। दिन सोमवार के दिन आपकी जो है वो सप्तमी तिथि पड़ेगी। सप्तमी तिथि माँ काली, माँ कालरात्रि की तिथि होती है, माँ कालरात्रि का दिन होता है। तो इस दिन जिनकी कुल देवी माँ काली हैं, जिनकी इष्ट माँ काली हैं, वो विशेष रूप से माँ की पूजा कर सकते हैं और करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब पूजा का क्या तरीका होगा, आपको सुबह से लगा के शाम तक किस तरह से पूजा करनी है, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। आपको मैं हवन तक कैसे करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सप्तमी के दिन आप पहले सवेरे स्नान करके, सवेरे शुद्ध वस्त्र पहन के, लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। जब आप सवेरे पूजा करते हैं, सुबह का समय जब आप पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या जो भी समय आपका है पूजा करने का, आप हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर, तिथि और दिन बोलकर माँ काली के सामने, अगर माँ काली आपकी कुल देवी हैं तो उनको कुल देवी से संबोधित करके नाम से आप संकल्प लीजिएगा। अगर माँ काली आपकी इष्ट देवी हैं तो अपनी इष्ट देवी का नाम लेके आप संकल्प करिएगा कि आज मैं सप्तमी तिथि के दिन माँ आपकी विशेष पूजा करूँगा या करूँगी, और इसके मेरा जो लक्ष्य है इस पूजा का, या मैं जो चाहता हूँ वो है कि मेरी आप पर कृपा हो और मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो स्वप्न में, चाहे जिस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से करके आप संकल्प जो है वो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आप व्रत अगर चौकी रखते हैं तो भी, अगर आप चौकी नहीं रखते हैं तब पर भी, अगर आप व्रत रहते हैं तो आप व्रत रहिएगा। अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो लहसुन प्याज आप उस दिन नहीं खाइएगा, साधारण शुद्ध और सात्विक भोजन करिएगा। इसके पश्चात, संकल्प लेने के पश्चात, आप सवेरे जब सुबह के समय आप माँ के सामने राई के तेल का, सरसों के तेल का दीपक लगाइएगा और उसमें आप 2 लौंग डालिएगा और माँ के सामने बैठकर माँ की चालीसा, काली चालीसा का पाठ करिएगा। आप चाहें तो माँ के माला भी कर सकते हैं, माँ की चाहे मंत्र कर सकते हैं, आप चाहे तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र कर सकते हैं, और आप चाहे तो ओम कालिकाय नमः कर सकते हैं, और या तो आप सीधे ओम क्रीम क्रीम भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 1 माला करिए, समय अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 1 से ज़्यादा माला भी कर सकते हैं। इसके पश्चात, माला करने के पश्चात आप पूजा जब कर लेंगे तब आप अपना जो भी फलाहार या जो भी भोजन कर लेते हैं। इसके पश्चात में आप जो रात्रि शाम की जो पूजा है वो आप रात्रि को करिएगा, क्योंकि माँ काली की जो पूजा होती है ये रात्रि को बहुत फलित होती है, इनका नाम ही कालरात्रि है। तो ये पूजा आप जो मैं बता रही हूँ ये रात्रि कालीन करिएगा। शाम को आप शाम को 8-9 बजे के बाद आप ये पूजा करिएगा। आपने अगर माँ की प्रतिमा रखे हैं या माँ की तस्वीर रखे हैं, जो भी आपने माँ को, जिस भी तरीके से आप माँ की पूजा करते हैं, अगर आपने प्रतिमा रखे हैं तो आप रात को माँ को स्नान कराइएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। हो सके तो आप अनार के रस से भी माँ को स्नान करा सकते हैं। उनका स्नान करा के उनको वस्त्र धारण कराइएगा, ठीक है। वस्त्र धारण करा के आप उनको जो भी सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर है, तिलक है, चंदन है, जो भी आपके पास हो आप करके उनको धूप, दीप, अगरबत्ती सब लगाइएगा। दीपक आप ये ध्यान रखिएगा, सब सुबह भी और शाम के समय भी दीपक आप सरसों के तेल का ही लगाइएगा सप्तमी के दिन। इसके पश्चात आप माँ को भोग लगाइएगा।
आप, ठीक है, माँ को भोग लगाइएगा। माँ को आप मीठे का भोग लगाइएगा। आप चाहे तो काला जामुन भी माँ को भोग लगा सकते हैं, माँ को खीर भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह माँ को आप भोग लगाइएगा। भोग लगाने के पश्चात आप काली सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। काली सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहें तो आप 7 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 11 बार कर सकते हैं। अगर आप और लंबा, आप थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, जैसा आपके पास समय हो, आप 21 बार भी कर सकते हैं। आप काली सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। पाठ जब आपका हो जाए, जब पाठ आपका पूरा हो जाए, तब आप माँ का हवन करिएगा। हवन आप जो दशांग रहता है उससे कर सकते हैं। इसके पश्चात आप हवन में माँ को भोग दीजिएगा। माँ को भोग के लिए आप पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 2 पतासा, ये सब करके आप अंगियारी पर माँ को भोग अर्पित कीजिएगा। माँ को बोलिएगा कि माँ, ये मैं आपको भोग अर्पित कर रही हूँ। आप मेरी कुल देवी हैं या आप मेरी इष्ट देवी हैं। मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। आपको जो भी मनोकामना है, अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप माँ की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि आप बस माँ की कृपा मांगिए और आप माँ से कहिए कि माँ, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो। अगर मेरी एक दिन की ये पूजा साधना सफल हुई है तो माँ, मुझे आपका आप मुझे दर्शन दीजिए। इस तरह से आप माँ से कहिएगा। नियम ये रहेगा कि आप अगर व्रत नहीं भी हैं तो भी आप चाहें तो सप्तमी की ये विशेष पूजा कर सकते हैं। नियम ये रहेगा कि आपको शुद्ध सात्विक रहना पड़ेगा। आपको दिन भर किसी की ना बुराई करना है, ना सुनना है। आपको बस माँ का ही चिंतन और स्मरण करना है। इस तरह से आप माँ की विशेष रूप से सप्तमी की पूजा करके माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये बिल्कुल माँ आपसे प्रसन्न होंगी ही इस पूजा से। तो आप जरूर सप्तमी की ये पूजा करिए और अपनी माँ को प्रसन्न करिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।